मोदी ने कहा है कि हम कसम खाते हैं मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मुझे कसम है इस धरती माँ की मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अरे भाई आप देश को भी झुका दे रहे हैं, आप देश को बिकने नहीं देंगे, ये सब क्यों किया आप? इसका मतलब है कि आपको पहले से प्लान था कि देश का हर एक चीज को बेच देंगे। तो मोदी जी यही काम कर रहे हैं। हम भारत के तमाम वर्ग के लोगों से बोलना चाहते हैं कि मोदी के चक्कर में नहीं आए। मोदी सिर्फ एक जुमलाबाज जो है नेता, हम प्रधानमंत्री के रूप में उभर रहा है। 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। आपको भी अगर रखना, मेरे एक अग्निपथ स्कीम केंद्र सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसको लेकर देश के युवा, देश के नौजवान सड़कों पर है, हर रोज़ प्रदर्शन कर रहे हैं। और अग्निपथ जो स्कीम है, आपको हम बता दें, ये केंद्र सरकार की स्कीम है जो कि 17.5 से 21 साल के युवाओं के लिए है और ये 4 साल का स्कीम है। इसमें कोई भी युवा जो क्लास 8 से क्लास 10 पास हो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। 4 साल के बाद 25% जो लोग हैं वो सेना में जाएंगे, उसके बाद 75% लोग को उनकी योग्यता के हिसाब से अलग अलग जगह पर लिया जाएगा। लेकिन 75% जो युवा जो अग्निपथ में रहेंगे उनका फ्यूचर अभी भी अनसर्टेन है, क्या होगा। इस पर बीजेपी के एक सीनियर लीडर है कैलाश विजयवर्गीय जो कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के इंचार्ज भी थे 2021 के चुनाव में। उनका ये कहना है कि बीजेपी के जो मुख्यालय होंगे, बीजेपी के जो ऑफिसेस होंगे, उसमें अगर दरबान या सिक्योरिटी गार्ड अगर रखा जाएगा तो वो अग्निवीरों को रखेंगे। यानी कि देश के जो युवा, जो देश का, जिस पे देश का सिक्योरिटी जिनके हाथों में होगा, वो उस 4 साल के बाद बीजेपी के दफ्तरों में सिक्योरिटी गार्ड का रोल निभाएंगे। इस पर क्या कुछ कहना है टीएमसी की ओर से, हम सीधे बात करते हैं टीएमसी के पश्चिम बंगाल टीएमसी माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी एहतेशामुल हक से। एहतेशाम साहब, इस वक्त पूरे देश में जो हालात है, देश के जो युवा, देश के छात्र ये सड़कों पर है, रेल लाइनों में है, अग्निपथ जो केंद्र सरकार के स्कीम के खिलाफ अपना मुजाहरा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो 4 साल की नौकरी है वो इनको किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का नेता होने के नाते क्या आपकी राय है, क्या आपकी सोच? बिल्कुल सही, मैं उनके समर्थन में हूं, मैं उनके हिमायत में हूं। जो कि केंद्र सरकार अग्निपथ नाम का जो स्कीम निकाला है नौजवानों के प्रति, ये अग्निपथ हम समझते हैं कि नाम ही समझ लीजिए आग से भरा हुआ, जिसको रास्ता बोलता है, आग से भरा हुआ रास्ता। तो ये हमारे देश के नौजवानों के साथ में ये सरकार जो है आग से ही खिलवाड़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये मोदी हुकूमत जिस तरह से ये नया स्कीम अग्निपथ लाया है तो इसको विड्रॉ करना चाहिए और इसकी समय सीमा जो है पुरानी जो है उस हिसाब से होना चाहिए। और इस तरह से भारत में जो अभी पूरे राज्यों में हम समझते हैं 8-10 राज्यों में ये परिस्थिति है कि हजारों करोड़ के मतलब सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है। तो सरकार जो हमारे यहाँ इतना ज़बरदस्त तरीके से जो नुकसानात हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा। आज मुसलमान एक वाकया हुआ था नुपुर शर्मा को लेकर के, तो सिर्फ पत्थरबाजी शक के बिना पर वहां बुलडोजर चलवाया गया। तो मैं बोलना चाहता हूं मोदी जी और हमारे जोगी जी जो वहां के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कब इन बुलवाइयों के ऊपर में जो आगजनी से खेल रहे हैं, कब इनके घरों में पत्थर बुलडोजर आप चला रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं हालात बंगाल और न्यूज़ टैग चैनल के माध्यम से कि भारत की संविधान सबसे बड़ी है, सब उसके ऊपर कोई नहीं है, सभी के लिए इक्वल राइट दिया गया है। इसलिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए, किसी के लिए हमारा संविधान जो है सबसे बड़ा है, सर्वोपरि है। तो उनके घरों में कब बुलडोजर चल रहा है योगी जी? बाबा का बुलडोजर कब चलेगा? वैसे बुलडोजर चलाना मनना चाहिए। ये समझ लिए सरकारी संपत्तियों पर फायरिंग हो रही है, लोगों पर मतलब इस तरह की गोली चल रही है और इस तरह से सरकारी संपत्ति, बसों को जलाया जा रहा है, ट्रेनों को जो है पूरा जला करके कर दिया जा रहा है। तो ये समझ लिए अग्निपथ जो भारत सरकार जो इस तरह का ये लाया है, ये हमारे देश के नौजवानों के साथ सरासर ये गलत हो रहा है। और आरएसएस ने कहा है कि हम अगर चाहें
तो 3 दिन में अपनी फौज को तैयार कर सकते हैं। तो हमें किस बात का शक है कि कहीं ये 4 साल के बाद जो रिटायरमेंट करेंगे तो यही फौज को तो कहीं आरएसएस ना इस्तेमाल करे। इस तरह का हमको संभावना लग रहा है। जो देश की परिस्थिति है बद से बदतर है। ऐसे लोगों के पास सरकार मोदी के रूप में जो 15वें प्रधानमंत्री बन के ये आए हैं देश में, ये 15वें प्रधानमंत्री है, लेकिन देश को समझ लिए बर्बाद कर दे रहे हैं। देश के ना जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान, तो ये ना किसान के हैं ना जवान के हैं। मोदी जी से कोई भी समझ लिए देश के आदमी ये खुश नहीं है। हम समझते हैं इनको विड्रॉ करना चाहिए और भारत के जो नौजवान हमारे जो बच्चे 17 साल के उम्र में वो नौकरी करेंगे, युवा बाल्य अवस्था समझ लिए एक तरह से होता है, और 21 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, तो आज उसकी शादी कौन करेगा उससे? उसको लड़की कौन देगा भाई? इसलिए वो तो बेकार हो जाएगा। यहाँ जो केंद्रीय जो मतलब मंत्री हैं और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये जब रिटायर हो जाएंगे तो सिक्योरिटी का काम हमारे दफातर में बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी के दफातर में ये काम करेंगे। तो यही आज हमारे देश का जो सैनिक, देश का जो अग्निवीर जो है, जिनके वजह कर आज हम लोग चैन की नींद घरों में सोते हैं, आज उनके साथ में वो क्या सिक्योरिटी का काम करेंगे? आज वो क्या किसी धोबी का काम करेंगे? आज क्या वो किसी नाइक का काम करेंगे? कितनी बड़ी अफसोस की बात, का इलेक्ट्रिक का काम करेंगे? ये बहुत ही दुख वाली बात है। ये नौजवानों के साथ में ये खिलवाड़ हो रहा है। एहतसाम, तो ये जो कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा है कि जो अग्निवीर होंगे, जो 4 साल के बाद जो वहाँ से अग्निपथ का जो जॉब छोड़ के जो आएंगे, उनको वो बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर उनको वो प्रीफर करेंगे। क्या करना है? क्या ये अग्निवीरों की तौहीन नहीं है? ये बिल्कुल तौहीन है। हमें शर्म आती है ऐसी बात जो हम समझते हैं इनकी कंडेम करते हैं। ऐसी जो उन्होंने वाणी हमारे नेता जो वीर के मुतल्लिक वो कहे हैं कि हम हमारे नौजवान जो नौजवान हमारे देश में समझ लिए कि वो बॉर्डर पर वो खड़े हैं और हम लोग यहाँ चैन की नींद अपने अपने घरों में हर आदमी सो रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं। इन वीर जवानों के प्रति इस तरह का अभद्र टिप्पणी कि बताइए कि ये आ करके हमारे यहाँ सिक्योरिटी का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी क्या मतलब इस तरह के हमारे नौजवानों के प्रति इस तरह से ये कर रहे हैं? ये तो कितना बड़ा समझिए अपमान है। हम समझते हैं इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। पूरे भारत के जितने भी मतलब हमारे सैनिकों से, इन तमाम नेताओं को कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उनको माफ़ी मांगना चाहिए और पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी चुप है, खामोशी, उनको चुप्पी तोड़नी चाहिए कि इस तरह का आपकी पार्टी के इतने बड़े पद के नेता इस तरह का हमारे जो देश के सेना जिन्होंने अपनी जान को कुर्बानी कर देते हैं, 17 से समझ लिए आज नौजवान हो कभी शहीद हो जा रहे हैं, अपने घरों को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके वो लोग जो सेना में भर्ती रहते हैं और उनके साथ में इस तरह का अभद्र, मैं उनकी बड़ी कंडेम करता हूँ, मैं बड़ी कड़ी आलोचना करता हूँ। भारत सरकार जो है ये हमारे जो परिस्थिति है ये समझ लिए कि बहुत ही बद से बदतर है। आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि श्रीलंका से भी बद से बदतर पोजीशन होने जा रहा है। अभी इन्होंने कहा था, अभी देखिए इन्होंने पहले कहा था कि 2 करोड़ प्रति वर्ष मैं रोजगार दूंगा, तो वो 8 साल में 16 करोड़ होता है। 8 साल में 16 करोड़ होता है, तो वो तो खैर किए नहीं। इन्होंने कहा था काला धन वापस लाएंगे, वो तो आया नहीं। इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपया करके देंगे, 15 रुपया तो आज तक किसी के पास में आया नहीं। इन्होंने कहा था कि 100 जो 60 रुपया पेट्रोल है उसको हम आधा कर देंगे, तो ये 115 रुपया 110 रुपया पेट्रोल हो गया। तो ये 400 रुपया का सिलेंडर आज 1000 के पार है। तो ये जुमलेबाज सरकार है। हम भारत के तमाम वर्ग के लोगों से, हर प्रांत से, हर वर्ग के, हर जाति वर्ग विशेष से बोलना चाहते हैं न्यूज़ टैग हालात बंगाल के चैनल के माध्यम से कि इनके चक्कर में आए। मोदी एक जुमलाबाज झूठा इंसान है जो समझ लिए कि वो सिर्फ झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, जिस तरह से कोर्ट में तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलता है, उस तरह से ये झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। अभी इन्होंने क्या कहा है कि 1.5 वर्ष आइंदा 1.5 वर्षों में मैं 10 लाख लोगों को मैं नौकरी दूंगा। तो देखिए कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। 2 करोड़ जो प्रति वर्ष का वादा करने वाले जो पहली बार सरकार में सत्ता में आए, जो लोगों को झांसा दे करके आज बोल रहे हैं कि 1.5 साल में, तो ये क्या है? ये 2024 का ये एक नया क्रोनोलॉजी इन्होंने निकाला है।
ये जनता हम समझते हैं, जनता सब जाग गई है। भारत के तमाम लोग जान गए हैं। अब भारत, मैं अपील करना चाहता हूं कि बीजेपी मुक्त भारत बनना चाहिए। और इस तरह से जो सरकार चल रही है, ये सरकार जो है, समझ लिए कि 130 करोड़ का मेरा देश है, तो 110 करोड़ अगर 100 हिंदू भाई हमारे रहते हैं, तो इनके जेब से पैसा निकाल करके, गरीब का पैसा निकाल करके, इनके 100 अमीर जो बंधु हैं, भाई हैं, उनके जेब को भर रहे हैं। ये परिस्थिति आ गई है। तो हम चाहते हैं कि इनसे, जो एनडीए के रूप में ये है, भारतीय जनता पार्टी से मुक्त होना चाहिए। आरएसएस का जो प्लान है, ये देश को बर्बाद करने का प्लान है, ये देश को तोड़ने का प्रोग्राम है। और जितने भी हमारी यहाँ की सरकारी संपत्ति जो थी, इन्होंने सिर्फ एक चीज़ बनाया, वो शौचालय बनाया, वो भी उसमें पानी नहीं है, उसमें दरवाजा नहीं है। आज लोग सब कुछ बनाए हैं, लेकिन ये वाहिद एक चीज़ बनाए हैं, वो शौचालय बनाए हैं, जिसका समझ लिए बाथरूम दरवाजा टूटा हुआ, पानी नहीं मिलेगा, ना ऊपर में छप्पर मिलेगा आपको, ना ऊपर में ढलाई मिलेगा, सिर्फ नाम का शौचालय बनाया है। और जो है, ये सरकारी जितनी भी संपत्ति है, रेलवे से लेकर हवाई जहाज से लेकर तमाम संपत्तियों को, आज लाल किला जैसा जहाँ से लोग संबोधित करते हैं, आज सब प्राइवेट हो चुका है। तो आने वाले दिनों में सब कुछ बिक जाएगा। मोदी ने कहा है कि हम कसम खाते हैं, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मुझे कसम है इस धरती माँ की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अरे भाई, आप देश को भी झुका दे रहे हैं, आप देश को बिकने नहीं देंगे। ये सब क्यों किया आप? इसका मतलब है कि आपको पहले से प्लान था कि देश का हर एक चीज़ को बेच देंगे। तो मोदी जी यही काम कर रहे हैं। हम भारत के तमाम वर्ग के लोगों से बोलना चाहते हैं कि मोदी के चक्कर में न आए। मोदी सिर्फ एक जुमलाबाज जो है नेता, हम प्रधानमंत्री के रूप में उभर रहा है। और ये हिंदू भाई सबसे ज़्यादा, अगर भारत में अगर कोई तकलीफ है, आप देखिए 100 और 80 का क्रोनोलॉजी इनको आता है, तो 80% वाले सबसे ज़्यादा ये नुकसान में है। मैं ये साफ लफ्ज़ों में बोलना चाहता हूँ कि ये 80% वाले लोग को सबसे ज़्यादा तकलीफ है, मुसलमान को दिखला करके, और ये हिंदू को जो है समझ लिए नुकसान कर रहे हैं। ये हिंदू के चक्कर में हिंदू भाई को लूट रहे हैं। और मोदी जी जो है मैंने देश के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो रहे हैं। एहतसाम जी, एक सवाल का जवाब दीजिए कि 10 जून को पूरे देश में नुपुर शर्मा को लेकर विरोध हुआ, ना कहीं पे ट्रेन जली, ना बसें जले, लेकिन उसके बावजूद भी सैकड़ों लोगों को अरेस्ट किया गया, बुरी तरह से उनको पुलिस लॉकअप में मारा गया। मैं सहारनपुर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद लोगों का घर को बुलडोजर से गिराया गया। 17 जून को, उसी शुक्रवार, वो भी शुक्रवार का दिन था, दूसरे कारण से, अग्निपथ के कारण से रेलवे की 700 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति को नष्ट किया गया। ना ही कोई बुलडोज़र, ना ही कोई ख़ास गिरफ्तारी। मेरा सवाल ये है कि पहला जब घटना जिसमें मुसलमान जिसमें विरोध कर रहे थे, उनको मीडिया, गोदी मीडिया कह रहा था उपद्रवी, लेकिन दूसरा जो घटना में जब रेलवे की जो संपत्ति को, रेलवे के ट्रेन फूके जा रहे थे, इनको बोला जा रहा था प्रदर्शनकारी। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो क्या है? देखिए, ये जो है भारतीय जनता पार्टी, ये सिर्फ जो है मुसलमानों को टारगेट बनाने के चक्कर में हमेशा रहते हैं। और ये आपने जो कहा नुपुर शर्मा, ये लकुम दीनकुम वलिया दीन, जिस तरह से हमारे मज़हब में आता है कि आप अपने मज़हब का पालन कीजिए, हम अपने मज़हब का पालन कीजिए, ये भारत का संविधान में इस तरह से हमारा लिखा हुआ है। लेकिन ये नुपुर शर्मा आकर के हमारे नबी के शान में जो इस तरह से गुस्ताखी की है, तो ये कतई, देखिए, मुसलमान दुनिया का हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है। देखिए, हम लोग नकाब के मामला में खामोश थे, हम लोग जो है अज़ान के मामला में खामोश थे, हम लोगों ने मस्जिद के मामला में खामोश थे, हमने 3 तलाक के मामलात में खामोश थे, हमने बाबरी मस्जिद के मामला में खामोशी इजहार किया। लेकिन हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी साहब के हमारे शान में अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो है, इसका जो हमारे सब कुछ है, हम चाहेंगे तो उनके नाम पे तमाम दुनिया, सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान गर्दन कटवा सकते हैं अगर उनके शान में इस तरह के जो नुपुर शर्मा, और मैंने एक पिछले बयान में कहा था कि उनको जितना जल्द से जल्द, हम भारत सरकार से बोलना चाहते हैं, गिरफ्तार करना चाहिए और उसके जेल में इस तरह से भरा दिया जाए, जो आम कैदी को जिस तरह से भरा जाता है, उस तरह से उसके साथ में सलूक किया जाना चाहिए। नुपुर शर्मा क्या के आने वाले दिनों में कोई भी हिंदुस्तान के इस तरह के किसी भी जाति के प्रति, किसी भी धर्म के प्रति इस तरह का
अभद्र भाषा का प्रयोग ना करे। ये देश जो है ये एक जमहूरियत है, एक गुलदस्ता के माफिक जिस तरह से एक गुलदस्ता होता है जिसमें हर तरह के फूल होते हैं, तो यहाँ फंडामेंटल हम लोगों को जो है ये राइट दिया गया है कि आप अपना धर्म का पालन कीजिए, लेकिन आप किसी के धर्म के मुतालिक बोलने का अधिकार नहीं है। आप जिस तरह से रहिए, जिस तरह से खाइए। यहाँ तो मुसलमान होने के वजह कर नूपुर शर्मा जो आपने सवाल किया, तो ये सिर्फ मुसलमान जो उसको शक के बुनियाद पर उनको घरों को बुलडोजर से गिरवाया गया। और यहाँ बोला जा रहा है कि ये जो बलवाई जो ट्रेन में आग लगा रहे हैं ये अपने बच्चे हैं, ये प्रदर्शनकारी जो है ये अपने बच्चे हैं, मैं इन्हें समझाऊंगा। तो यहाँ जो है दोहरा नीति जो अपना रहे हैं भारत सरकार, ये दोहरी नीति को अपनाना नहीं चाहिए। वो प्रधानमंत्री हम सभी के हैं। मोदी जी जो प्रधानमंत्री है वो मुसलमान के भी है और वो हिंदू के भी है, वो सिख के भी है, वो ईसाई के भी है, वो जैन के भी है, वो पारसी के भी है, वो बुद्ध के भी है, बौद्ध धर्म के भी है। तो हम ये सोचना चाहिए। लेकिन ये बलवाई जो कहा गया ये अपने हो गए, और जो जिनको जो एहतजाज जो कर रहे थे साइलेंट से, ये डेमोक्रेसी हमें इख्तियार दिया है कि मैं साइलेंट तरह से मैं मूवमेंट कर सकता हूँ, इसलिए। और उस पर जो है इन लोग बुलडोजर उनके घरों में चलाया गया है। और जो सहारनपुर का वाक्य आपको देख के दिल दहल जाएगा कि किसने पुलिस को इख्तियार दिया है। आप देखेंगे कानून कभी भी नहीं बोलता है कि किसी को गाल में भी आप एक तपड़ाक मार सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने जो पुलिस के रोल में सहारनपुर का जो पुलिस का रवैया है, ये समझ लिए इंसान का समझ लिए रूह कांप जाएगा। इस तरह से लोगों के साथ, नौजवानों के साथ, बच्चों के साथ में इस तरह से मार, लोगों का हाथ काम नहीं कर रहा था। मैं ऐसे पुलिस को मैं कई से कई निंदा करता हूं और मदद करता हूं कि इस तरह का हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए हम लोग रास्तों पर उतर कर करके हम लोग उस पुलिसकर्मी को हम लोग अरेस्ट करवाएंगे।